आज हम बनाएंगे एक ख़ास तरह से गोभी के पकोड़े। ये पकोड़े जो है आपके बहुत जल्दी बन जाएंगे और ये अंदर से भी एक परफेक्ट कुक होंगे और इसका टेस्ट जो है बाकी पकोड़ों से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे गोभी को जो है इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है जिससे ये जल्दी से पक जाए। यहाँ पे हम पानी को गर्म होने रख देंगे। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और नमक को जो है पानी में हम अच्छे से घोल लेंगे। पानी भी यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें हम सारे गोभी को डाल देंगे और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे जिससे गोभी का थोड़ा सा स्मेल जो हल्का सा रहता है वो भी अपना चला जाएगा और इसके अंदर तक नमक भी अच्छे से चले जाएगी। तो यहाँ हमारा गोभी जो है पक चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है पर ये अभी हल्का सा कच्चा भी है। इसी स्टेज पे हमें इसे निकाल देना है और थोड़ा सा ठंडा होने देना है। यहाँ पे हम बाउल में लेंगे 3 चम्मच बेसन और साथ में ही हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच चावल का आटा जिससे आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। साथ में ही कलर के लिए डालेंगे 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच डाल देंगे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब हम डाल देंगे एक प्याज को हल्का सा लंबे स्लाइसेस में हम इसे कट करना है और इस तरह खोल के इसे डालना है। साथ में ही हम डाल देंगे गोभी को भी और इससे हम मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर हल्का सा इस तरह पानी का छींटा लगाते हुए इसे हमें मिक्स करना है। इसे हमें किसी बैटर में बना के इसे नहीं डिप करना है। उस तरह अगर आप बनाते हैं तो आपके पकोड़े थोड़े से क्रिस्पी रहेंगे, पर अगर आप इस तरह ऊपर से कोटिंग करते हल्के से तो आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहेंगे और बहुत ज़्यादा देर तक भी रहेंगे। तो अब यहाँ पे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और इसमें एक एक करके सारे पकोड़े को डाल देंगे। इससे जो है हमारे पकोड़े पहले से ही गोभी पके हुए हैं तो हमारे पकोड़े जल्दी भी बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ ही देर में पकोड़े सारे ऊपर आ चुके हैं क्योंकि ये अच्छे से पक चुके हैं और इसे हम लाल होने तक पकाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आया क्योंकि हमने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाले हैं। तो अब हम सारे पकोड़े को इसी तरह निकाल लेंगे। ये पकोड़े को आप चावल और दाल के साथ में भी इस पकोड़े को खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं बिना किसी सब्जी के भी। तो यहाँ हमारे सारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। मैं इसे सिर्फ टोमेटो केचप के साथ में सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो हरी वाली धनिया की चटनी के साथ में भी खा सकते हैं। तो आप भी इस पकोड़े को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।